नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। साथियों, हम लोग घटना चक्र के आर्थिकी 2024 के मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में मार्केट में पब्लिश हुई है। इस मैगजीन के अंतर्गत इसके पहले टॉपिक महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को शुरू किए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में कुछ प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप सभी वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट देखते हैं। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो यह मास्टर कार्ड ने, ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड ने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है। ठीक है। अगला है, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोचीन बंदरगाह को, ठीक है, कोचीन बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। गीता कर्मिकुला भीमा परियोजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो यह तेलंगाना के, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला भीमा योजना शुरू किया है। और यह किसे लाभ पहुंचाने के लिए के उद्देश्य से शुरू किया है? तो यह टोडी के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो खेतों में ताड़ के पत्तों से टोडी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं। उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई है। सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह भोपाल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो यह नीदरलैंड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार नीदरलैंड भारत का तीसरा, कौन सा? तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पे है? तो यह उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जीआई टैग के लिस्ट में दूसरे स्थान पे है। वहीं पहले स्थान की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग की लिस्ट में पहले स्थान पे तमिलनाडु है। ठीक है। किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो AK जैन को। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो यह मोन्टाना बना है। ध्यान रखिएगा, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना बना है। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाल में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, जो तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करेगा, देश का पहला राज्य यह मध्य प्रदेश बना है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो यह वर्ष 2025 तक। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2025 तक सरकार ने राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप सर्वे में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो इसमें टाटा ग्रुप को शामिल किया गया है। टाटा ग्रुप को दोस्तों इस सूची में 20वीं रैंक प्राप्त है। मई 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए, किसके लिए? तो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। किस राज्य ने PMJDY का 100%, PMJDY क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसको 100% कवरेज हासिल किया है? तो किस राज्य ने किया है? तेलंगाना ने किया है। अराकू कॉफ़ी को GI टैग प्रमाण पत्र मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, अराकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश का उत्पाद है जिसे जैविक प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक
खबरों में रहा। व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो यह दिल्ली से देहरादून के बीच शुरू हुई है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BD सावरकर के नाम पर रखा गया है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो यह गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। ध्यान रखना दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र ने दी है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो यह रियल मैड्रिड बना है। ठीक है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड है। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो यह किस देश की कंपनी है? तो फ्रांस की है। ठीक है, एल्स्टॉम कंपनी यह फ्रांस की है जो भारत में 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। ठीक है। दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो यह भारत उभरा है। ध्यान रखिएगा, दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में भारत उभरा है। PM स्वनिधि मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो स्ट्रीट वेंडरों के लिए लॉन्च किया गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। रेजपे ने किस पेमेंट गेटवे सर्विस को लॉन्च किया है? तो यह टर्बो UPI को लॉन्च किया है। ठीक है, रेजपे ने पेमेंट गेटवे सर्विस को लॉन्च किया है। किस पेमेंट गेटवे सर्विस को लॉन्च किया है? तो टर्बो UPI को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय तकनीकी वर्ष मिशन के तहत नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्टेक द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया का आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो टाटा ग्रुप के द्वारा की जाएगी। ठीक है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना टाटा ग्रुप के द्वारा की जाएगी। बेंगलुरु में किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो यह SBI बैंक के द्वारा किया गया है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जर्मनी के साथ किया है। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य समग्र रूप से शीर्ष पर रहा है? तो यह केरल राज्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में समग्र रूप से केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह कर्नाटक सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। यह योजना किससे संबंधित है? तो यह महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा से संबंधित है। वह कौन सा देश है जो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? तो यह इजराइल है। ठीक है, इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जो डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% कितना? तो 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो यह मेघालय सरकार ने किया है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह भारत रहा है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान में शीर्ष पर भारत है। किस बैंक ने IM अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? तो यह फेडरल बैंक ने किया है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह मेघनाथ देसाई ने लिखी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5%। फरवरी 2023 में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल में किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। आरोहिणी पहल
प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। यह कार्यक्रम जनवरी 2023 में लड़कियों के लिए शुरू किया गया है। आरोहिणी पहल किसके लिए शुरू किया गया है? तो लड़कियों के लिए शुरू किया गया है। फरवरी 2023 में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र से फरवरी 2023 तक सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ कौन सी राज्य सरकार साझेदारी करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश करेगी। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश किसके साथ साझेदारी करेगी? तो डेनमार्क के साथ करेगी। ठीक है। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में बनाई जाएगी। 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो एर्नाकुलम, केरल का एर्नाकुलम जिला बन गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो यह इंडियन रेलवे ने की है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो यह इंदौर नगर निकाय बना है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? तो यह भारत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। केनरा बैंक का प्रथम एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो गुलमर्ग में, जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो यह मोबीक्विक बना है। ठीक है। किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एनटीपीसी को। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू और कश्मीर में मिले हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत 10वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पे जर्मनी है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो यह एयर इंडिया ने की है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो यह राजस्थान ने की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान ने अपने बजट में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कटक, उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। किसने विमेंस प्रीमियम लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो यह स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना आरसीबी के तहत विमेंस प्रीमियम लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक है? तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक है। भारत का पहला सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र या पुणे में स्थापित किया जाएगा। वह भारतीय अमेरिकी जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, तो यह नील मोहन बने हैं। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया है? तो यह कतर ने हटाया है। ठीक है, कतर के द्वारा सी फूड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है, इससे ध्यान रखिएगा। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो यह एचडीएफसी बैंक बना है। यूआईडीएआई ने एक नया AI/ML आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह आधार मित्र ने लॉन्च किया है। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में किया है। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो यह आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। नीति आयोग का नया सीईओ कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो यह हरियाणा के गोरखपुर में बन रहा है।
विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा हैं, जो भारतीय मूल के हैं। अगला है, सब ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो यह IRCTC और HDFC बैंक ने की है। कौन सी बैंक ने अपने सबसे बड़े सिंडिकेटेड सोशल लोन सुविधा के माध्यम से $1 अरब जुटाए हैं? तो यह भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? तो यह भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को दिया है। RBI ने कितने देशों के बैंकों को स्पेशल पोस्टो रुपए खाते खोलने की अनुमति दी है? तो 22 देशों को। ठीक है, RBI ने 22 देशों के बैंकों को स्पेशल पोस्टो रुपए खाते खोलने की अनुमति दी है। कौन सी बैंक ने पहला महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सर्विसेज अकाउंट लॉन्च किया है? तो यह सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइजेस कंप्यूटिंग एवं साइंस सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। तो इसकी आधारशिला भुवनेश्वर ओडिशा में रखी है। ठीक है, ओडिशा के भुवनेश्वर में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने एक अनूठी पहल, कौन सी पहल? तो मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो, दैट मीन्स लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स के तहत पाठ्य योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है? तो यह भारतीय मानक ब्यूरो ने शुरू की है। वर्ष 2023 को कदन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाजों एवं पोषण अनाजों को किसकी संज्ञा दी गई? तो सी अन्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोटे अनाजों और पोषण अनाजों को श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था थी। भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक संपन्न हुई। तो यह बेंगलुरु में संपन्न हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक संपन्न हुई है। वहीं भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो लखनऊ में संपन्न हुई है। ठीक है, भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्त वास्तुकला कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की बात किया जाए तो यह बेंगलुरु में संपन्न हुई है। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक की बात किया जाए तो यह लखनऊ में संपन्न हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की पहली बैठक की बात किया जाए तो इसकी बैठक चंडीगढ़ में हुई है। इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 था तो 13 से 17 फरवरी तक था। ठीक है, 13 से 17 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह था। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है तो 10 फरवरी को। तत्कालीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। ठीक है, अगला है HD 3385 है तो यह गेहूं की एक नई किस्म है। HD 3385 का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। रैंप योजना संबंधित है तो रैंप योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय संबंधित है। रैंप का पूरा नाम, इसका पूरा नाम रेसिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME प्रोडक्टिविटी है। अगला है विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर कुछ सहकारी क्षेत्र के नेताओं और विशेषज्ञों द्वारा विश्व सहकारी आर्थिक मंच का गठन कहाँ पे किया गया? तो इसका गठन नई दिल्ली में किया गया है। EV रेडी इंडियन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है तो यह नई दिल्ली में। इस डैशबोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में कैलेंडर वर्ष 2022 और 2030 के बीच कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
का अनुमान लगाया है, तो 45.5% का अनुमान लगाया है। वह जिला जिसके पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यह जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले को। अमेजॉन वेब सर्विस द्वारा भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा, तो 12.7 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। ऊना हिमाचल प्रदेश में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ऊना कहाँ पे स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो किसके द्वारा यह प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है। लावारिस जमाओं का पता लगाने और निपटान करने के लिए बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया गया है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। भारत का वह राज्य जहां पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा, तो यह उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। वह राज्य जहां के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं, तो यह ओडिशा मिली हैं। वह जिला कौन से हैं, वह देवगढ़, क्योंझर और मयूर जिला है। इन तीनों जिलों में सोने की खदानें मिली हैं। अगला है हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन यह कुआलालंपुर आयोजित किया गया है। टेक महिंद्रा के नए सीईओ कौन बने हैं, तो यह मोहित जोशी बने हैं। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया, तो उत्तराखंड का। ठीक है, वह राज्य जिसने रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू किया है, तो यह उत्तराखंड ने शुरू किया है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो यह डेनमार्क बना है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह शक्तिकांत दास को। भारतीय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है, तो यह मिस्र बना है। ठीक है, मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है, तो यह फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि खातों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है, तो 8.5% की है, 8.15% की है। किस राज्य की कांडला चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है, तो हिमाचल प्रदेश के। कांडला चाय किस राज्य का उत्पाद है, तो यह हिमाचल प्रदेश का है, जिसे यूरोपीय GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, टाटा पावर ने किसे CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है, तो प्रवीर सिन्हा को। हीरो मोटोकॉर्प के CEO हैं, तो निरंजन गुप्ता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक हैं, तो नीरज निगम हैं। मरचा अर्थात मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, तो यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह बिहार से संबंधित है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, तो यह भारत हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। वुड कार्विंग को GI टैग मिला है, यह संबंधित है, तो लद्दाख से संबंधित है। नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से है। नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का उत्पाद है। ठीक है, जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। लंगड़ा आम को GI टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है, तो लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो यह रूस बना है। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता, ध्यान रखिए यहाँ आपूर्तिकर्ता की बात किया जा रहा है, तो यह रूस बना है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों और पशुपालकों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है, तो यह हिमाचल प्रदेश ने। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नीलेश सांबरे को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विशेष विधेयक को मंजूरी दी है, तो यह RN रवि ने। यह तमिलनाडु के RN रवि ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है,
गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश संबंधित है। कृषि ड्रोन के लिए कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है, तो यह गरुड़ एरोस्पेस बनी है। ठीक है, कृषि ड्रोन के लिए कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी गरुड़ एरोस्पेस बनी है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियंस की शुरुआत की है, तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्यों को शीर्ष पर रखे हैं, तो किससे किससे रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना को रखा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष 5 राज्य की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और राजस्थान और तेलंगाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा अम्बेडकर सर्किट के अंतर्गत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो यह हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से किया गया है। ठीक है। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रही है? तो यह नेपाल में बनाने जा रही है। इस अभियान का पहल क्या है? तो इस अभियान का पहल है अड्यार समुदाय को सम्मानित और मान्यता देने की एक अभिनव पहल है। ठीक है। फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस राज्य में सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो यह गुजरात पहुंचा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष राज्य गुजरात है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो MRF बना है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने। कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु IOC ने लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो यह हरियाणा में। आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ की? तो बेंगलुरु में की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और इसकी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में आयोजित की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह राजस्थान रहा है। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो यह बांग्लादेश में शुरू की गई है। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने अपनी सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश के ढाका में शुरू की है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया? तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सिलिकॉन वैली शीर्ष पर है। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 कौन जारी किया? तो यह स्टार्टअप जीनोम ने जारी किया है। भारत में किसे सर्वोच्च स्थान मिला है? तो इसमें भारत में बेंगलुरु स्टार्टअप को सर्वोच्च स्थान मिला है, जबकि विश्व स्तर पर देखेंगे तो इसे 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो यह टाटा पावर बना है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर बना है। AWS छात्रों को फीस में 50% छूट किस राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र ने की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, AWS छात्रों को फीस में 50% छूट महाराष्ट्र सरकार ने देने की घोषणा की है। भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास कौन सा देश खोलेगा? तो यह USA खोलेगा। ध्यान रखिएगा, भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास USA खोलेगा। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तेलंगाना में हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? तो इसका नाम मेधा रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है। US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन
भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो यह गुजरात में स्थापित करेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है। हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जीई एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। किसे सबसे पसंदीदा कार्यस्थल 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो एनटीपीसी को मिला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनटीपीसी को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल 2023-24 का पुरस्कार मिला है। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रुपए रह गया है? तो यह 11% घटकर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्विस बैंक में भारतीयों का कुल 11% धन घटकर 30,000 करोड़ रुपए रह गया है। अगला है 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। इस अवसर पर कितने रुपए का सिक्का और डाक स्मारक टिकट जारी किया गया? तो 75 रुपए का जारी किया गया है। निर्माण के दौरान लगभग कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया था? तो इसमें कुल 60,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया था। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें डेनमार्क है। वहीं भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भारत 40वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश डेनमार्क है, वहीं भारत का स्थान इसमें 40वां है और आर्थिक प्रदर्शन में भारत का स्थान 33वां है। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी विपणन सत्र 2023-24 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो किस में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तिल में हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? तो 805 रुपये प्रति क्विंटल की हुई है। वहीं एमएसपी में वृद्धि के संदर्भ में दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो मूंग है। इसमें 803 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खरीफ फसलों के लिए एमएसपी विपणन 2023-24 में सर्वाधिक वृद्धि तिल में हुई है, वहीं दूसरे स्थान पर मूंग है। ठीक है। आरबीआई द्वारा 2000 रुपये के नोटों को संचालन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तो इसको कब तक वापस लेने का निर्णय लिया गया? तो 19 मई 2023 तक। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का वह राज्य जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो यह तमिलनाडु है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, तो यह गुरुग्राम में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दुगना करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात राज्य है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दुगना करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना है, तो यह बैंक ऑफ इंडिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। गारंटी बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गारंटी बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बिहार कौन से राज्य को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य बना है? तो यह तमिलनाडु को पछाड़कर। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो गुजरात से लॉन्च हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना पायलट प्रोजेक्ट गुजरात से लॉन्च हुआ है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2075 तक। ध्यान रखिएगा, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत वर्ष 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ की है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय मेसर्स इंटरसर्ट यूएसए द्वारा रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है, तो यह ओएनजीसी बन गया है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी निर्धारित की गई है, तो कितने की जीएसटी निर्धारित की गई है? 28% की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कुल 28% निर्धारित की गई है।
यूरो मनी ने अपने उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है, तो BNP परिबा बैंक को नामित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है वह राज्य है जम्मू और कश्मीर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जम्मू और कश्मीर की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। बढ़ती खाद्य कीमतों और कमी से निपटने के लिए किस देश ने आपातकाल घोषित की है, तो यह नाइजीरिया घोषित की है। बिजली आपूर्ति के लिए भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना अडानी समूह ने कहां शुरू करने की घोषणा की है, तो यह झारखंड के गोड्डा में शुरू करने की घोषणा की है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में सकल रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो यह तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के सकल रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है, तो यह सिंप्लीफाई लॉन्च किया है। किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है, तो राजस्थान पेश किया है। महिलाओं के कोलैटरल मुक्त अर्थात बिना गारंटी ऋण सुविधा वाला सशक्त महिला श्रम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अमृत महोत्सव FD योजना किस बैंक ने शुरू किया है, तो यह IDBI बैंक ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमृत महोत्सव FD योजना RBDI बैंक ने शुरू किया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य के CM ने शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ के CM ने। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो यह ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सफल ऋण किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम के सभी प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।